गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो जैसा कि अभी तक आपने हमारी वीडियो में देखा कि हमने आपको कई प्रकार की मात्राएं बताई है और साथ ही ये भी बताया कि कौन से लेटर किसकी आवाज निकालते हैं। तो अगर आपको इन वीडियो के में किसी प्रकार की मदद मिली हो तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी इस मेथड से कई बच्चों ने, यहाँ तक कि आपके करीब 500 बच्चों ने पढ़ना सीख लिया है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आपके जो रिश्तेदार या बहन भाई जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो भी पढ़ना सीख ले। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आपने अभी तक कौन सी मात्राएं सीखी है। जैसे अभी तक देखा आपने कि ए जो होता है वो ए और आ इन दोनों की आवाज़ निकालता है। ई जो होता है वो ए और ई की आवाज़ निकालता है। आई, ई और आई दोनों ही रूप में पढ़ा जाता है। ई ए और डबल ई को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। यू को हम ए, ऊ और यू तीनों ही रूप में पढ़ते हैं और डबल ओ को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो सी ई होता है, कई बार जब हम कोई वर्ड बनाते हैं तो उसमें जब सी ई आता है तो वो से भी पढ़ा जाता है और से भी पढ़ा जाता है। जैसे सी ई से या सी ई से, इसका कुछ नियम होता है। जैसे सी ई अगर शुरू में आता है तो ये से पढ़ा जाता है, अगर ये किसी शब्द के आखिर में आता है तो ये से पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आई सी ई, तो इसे हम पढ़ रहे हैं आइस, तो हम इसे आइस पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सी ई से के रूप में यूज हो रहा है जैसे यहाँ पर। तो उसी प्रकार से जब हम सी ई एन करते हैं तो ये बन जाता है सेन और ये हमारा हो गया टर। क्या बन गया? ये हमारा सेंटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि सी ई से भी पढ़ा जाता है और सी ई से भी पढ़ा जाता है। जब ये आखिर में आता है तो ये से पढ़ा जाता है और अगर शुरू में आता है तो ये से पढ़ा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि सी आई को सी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सी आई को सी, और सी वाई को साई पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं अब सी यू कै पढ़ा जाता है, सी ओ को पढ़ा जाता है, सी ए के पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान से इस्तेमाल करनी होती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हमारा सी से की आवाज़ निकालता है वहाँ पर हम के का इस्तेमाल करते हैं कै के लिए। अब उसके बाद है सी ओ यू। सी ओ यू को पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? को। तो जो सी ओ यू है हमारा कौ पढ़ा जाता है, कै के ऊपर औ की मात्रा कौ। ऐसे ही सी एच ई जब एक साथ आता है तो ये चे भी पढ़ा जाता है और के भी पढ़ जाता है। तो इसके लिए हमारे दो वर्ड सामने आते हैं। जैसे देख सकते हैं आप केमिस्ट्री, सी एच ए एम आई एस, केमिस, और ये हो गया ट्री, केमिस्ट्री। तो यहाँ पर अगला है हमारा सी एच ई के, कब पढ़ा जाता है। जैसे हम यहाँ पर करते हैं बात चैमोलियन, किसकी? चैमोलियन। तो सी एच ई चैमो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चैमो, तो ये चे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं सी एच ई को के और सी एच ई को पढ़ते हैं चे। तो यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं जी ई को हम जे भी पढ़ते हैं और जे भी पढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने ऊपर बताया था कि जो हमारा
सी ई होता है वो से कब पढ़ा जाता है और से कब पढ़ा जाता है। तो उसी प्रकार से जब हमारा जे ई, जब जी ई पीछे आता है किसी शब्द में, ये तो जय की आवाज़ निकालता है, लेकिन जब ये शुरू में आता है, कहाँ पर आता है, ये शुरू में आता है, तो ये जे पढ़ा जाता है। जैसे कि GENTLE, ये बन गया हमारा जेंटिल। तो हम इन्हें यहाँ पर देखा कि एक लेटर कहीं कहीं साउंड निकाल देता है, आवाज़ निकाल देता है। तो GI को जी पढ़ते हैं, इस प्रकार से सी पढ़ा जाता है, वैसे ही हमारा GI जी पढ़ा जाता है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो जैसे GIN, ये हो गया हमारा जिन, और GER बन गया हमारा जर। देखो शुरू में हमने देखा GI जी पढ़ा गया, लेकिन यहाँ पर देखो GE जय पढ़ा जा रहा है, तो ये हमारा बन गया है जिंजर। क्या बन गया है, जिन, और ये हो गया जर, जिसका मतलब होता है अदरक। तो उसके बाद है हमारा GI, GI जाय भी पढ़ा जाता है। आपको ये कहीं आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे जाइम्नोस्पर्म, क्या पढ़ने को मिलेगा, जाइम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर आगे देखते हैं GU गे पढ़ा जाता है, GO गो पढ़ा जाता है, GA गे पढ़ा जाता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से एक ही लेटर के अंदर अलग अलग प्रकार के लेटर फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। तो अब आगे, तो जो हमारा AI होता है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो AI को आई पढ़ा जाता है। हिंदी में ऐ की मात्रा हमेशा किसी भी शब्द में एक अक्षर के ऊपर दो मात्राएं होती है। यह जो मात्राएं होती है, यह किस तरह से इस्तेमाल होती है या की जाती है, हम उदाहरण देकर आपको बताएंगे। एक ही मात्रा अक्षर के ऊपर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं कोने में, मैन, MAIN, ये बन गया मैन। तो यहाँ पर आई की मात्रा के रूप में ये यूज होता है, MAIN मैन। तो यहाँ पर देखा हमने, मै के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई है और पीछे लगा हुआ है न, तो बन गया मैन। तो वैसे ही हमारा रेन देख सकते हैं आप, RAIN, रेन, ये बन गया हमारा रेन। तो अब आगे है हमारा ट्रेन। देखिएगा टी का मतलब टै होता है। फिर आगे लिखा है आर। देखिए जब टी और आर के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो टै आधा हो जाता है और रै हमारा पूरा हो जाता है, लेकिन रै नीचे लिखा जाता है। फिर उसके बाद आई की मात्रा हम ऊपर लगाते हैं तो बन गया ट्रे, और फिर ये एन का मतलब होता है हमारा न, ये बन गया हमारा ट्रेन। उसके बाद नीचे आप एक वर्ड और देख रहे हैं, MAIDAN। तो देखिएगा एम का मतलब होता है मैं पे हमने आई की मात्रा लगाई, और द पर हमने लगाई है आ की मात्रा, और एन का मतलब होता है न, ये बन गया हमारा मैदान। तो यहां पर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है पैर। जो हमारे पैर होता है, PAIR, पैर। तो पैर का मतलब देखिए, पैर में जैसे हमारे दो पैर आपको दिखाई देते हैं, एक जोड़ी पैर दिखाई देते हैं, एक जोड़ी का मतलब होता है दो। तो पैर का मतलब होता है जोड़ा, तो इसीलिए यहाँ पर पैर लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं कि हमने नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शब्द बनाने के लिए। जैसे मेज लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है ग्रेन, और नेक्स्ट लिखा आपका ड्रेन। तो आप ऊपर के एग्जाम्पल से इनको प्रैक्टिस में ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, वो किस तरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं और उससे वर्ड फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर मात्रा देखी है, कौन सी मात्रा देखी है अभी हमने, ऐ की मात्रा। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट में आर।
देखो ARE, आर पढ़ा जाता है अकेला, जब ये किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता है तब। एयर यानी AR को एयर पढ़ते हैं। आमतौर पर हम अंग्रेजी में आर पढ़ते हैं, किसको? एयर को। लेकिन जब यह शब्द लिखने के लिए दूसरे अक्षरों के साथ जुड़ जाता है तो इसका इस्तेमाल एयर के रूप में किया जाता है। तो एयर जो होता है वैसे अंग्रेजी में तो उसे आर पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उससे अलग कोई शब्द बनाते हैं तो जब हम किसी अक्षर के साथ या शब्द के साथ हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा आर एयर में बदल जाता है। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। SH बड़ा स पढ़ा जाता है, स पे एक ही मात्रा से, और ये RE हो गया यर, तो हमारा बन गया है शेयर। क्योंकि ARE पूरा है हमारा, तो ये शेयर पढ़ा जाएगा, क्योंकि ARE जब किसी के साथ जुड़ता है तो ये एयर पढ़ा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं M में एयर जुड़ा, तो ये बन गया हमारा मेयर। तो M का मतलब मैं होता है और ARE को यर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एयर। तो एक ही मात्रा तो मैं के ऊपर लग जाती है, तो यहाँ पर मैं के ऊपर इस एक ही मात्रा जो हमने एयर कहा था तो ये एक ही मात्रा तो ऊपर लग जाती है, और ये और रे हमारा अलग रह जाता है, तो ये बन गया मेयर। उसी प्रकार से अब आगे BARE बेयर, क्योंकि बी का मतलब बै होता है, बै के बाद हमने एक ही मात्रा तो इसके ऊपर लगा दी है बै के, और ये रे यर, ये हमारा हो गया बेयर। वैसे ही नीचे लिखा है FARE, क्या लिखा हुआ है? फेयर, FARE। तो फेयर लिखा हुआ है। ऐसे ही एक और भी वर्ड बना सकते हैं हम इसी से, हेयर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बनेगा, आप इसको H लगा दीजिए तो ये हेयर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आज आपको इन वर्ड के मीनिंग भी बता रहे हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और मेयर का मतलब होता है घोड़ी, बेयर का मतलब होता है सहन, बेयर का मतलब होता है नेक यानी कि नंगा। उसके बाद है हमारा फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया। क्या होता है? किराया। और उसके बाद जब हम HARE करते हैं तो ये हमारा बन जाता है खरगोश। क्या बन जाता है? खरगोश। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं हम वेयर। देखिए W के बाद ARE लगा हुआ है, W के बाद ARE लगा तो ये हो गया वेयर, और H के बाद लग रहा है औ की मात्रा हाउ, तो ये हो गया वेयर हाउ, और SE से बन गया वेयर हाउस। क्या बन गया? वेयर हाउस। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा D के बाद एयर लगा तो बन गया हमारा डेयर। क्या बन गया? डेयर। आगे है DE डे बन गया, और VI बन गया, और L का मतलब ले हो गया, तो ये हो गया हमारा डेयर डेवल। क्या बन गया? डेयर डेविल। डी के बाद एयर डेयर, DE डे पढ़ा जाएगा, क्योंकि डी का मतलब डे होता है, डे पे की मात्रा डे, और वी के बाद ई की मात्रा है तो डेवी, और ये हो गया हमारा ले, बन गया डेविल। अगर हमें देवी लिखना पड़ जाए तो हम इंग्लिश में जब इस हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं तो डी दे बन जाता है, और ये हमारा एक ही मात्रा है, और वी के पीछे आई की मात्रा, बन गया हमारा देवी। तो चलिए हम आगे का टॉपिक लेते हैं। तो अगला टॉपिक है आज हमारा ओ। ओ अंग्रेजी का एक अक्षर है जिसका हम इस्तेमाल हिंदी में ओ की मात्रा लगाने के लिए किया जाता है। आप उदाहरण सहित देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं BOAT, क्या ये BOAT बॉयट, ऐसे क्या पढ़ते हैं इसको? बॉट, लेकिन यह है बॉयट। तो यहाँ पर बोएट BO बो बन गया, बी का मतलब बै होता है, बै पे की मात्रा बो, और AT एट पड़ा जाता है बोएट, तो ये हो गया हमारा बोट। बोट मीन्स होता है नाव। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वह है लोट, LOT लोट। लोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है? लोट मीन्स बहुत ज़्यादा। एल का मतलब ले होता है, लैपो की मात्रा लो, OT का मतलब टेल लोट। लोट मीन्स बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा POT पॉट। क्या है? POT पोट। तो पी का मतलब पै होता है, पै की मात्रा पो, टी का मतलब होता है टे, तो ये हो गया हमारा पोट। तो पोट मीन्स होता है हमारा
पतीली, या हम इसे कई बार कह देते हैं घड़ा। आगे है SHOT, शॉर्ट। क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स होता है मारा। क्या होता है? शॉर्ट मीन्स मारा या मारना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है DOT। डी का मतलब डे हो गया, डेप की मात्रा डो, और टी का मतलब डे, ये हो गया हमारा डॉट। तो जब हम डॉट के बारे में बात करते हैं तो डॉट का मीन्स होता है बिंदु लगाना। उसके बाद है LO, लो, ए बन गया लोए, FER, फर, लोफर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो अगला शब्द है लोफर है। लोफर को हिंदी में लोफर ही कहा जाता है। तो आपने आज जो मात्राएं सीखी है, एक तो एयर की यानी आई की मात्रा सीखी है, दूसरी ARE, एयर की मात्रा सीखी है जो पूरा का पूरा एस से जुड़ जाता है, और एक आपने सीखा है ओ की मात्रा। तो ये आज जो आपने मात्राएं सीखी है इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको और बेहतर समझ में आए। अगर आपको ये हमारा वीडियो सेटिस्फाइड करने के लिए पर्याप्त रहा हो तो आप हमारी और भी वीडियोस देखते रहें। आपने अभी तक जो अगर हमारे पीछे की जो वीडियो नहीं देखी है तो उनको एक बार वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से पढ़ना और समझना आ जाए। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने अभी तक इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।